देखिए इस समय हम आए हैं, ये ग्राम है खैरा फार्म, जी सर। हीरा का खैरा फार्म है। जी, खैरा फार्म। और हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं मिस्टर परविंदर। परविंदर सिंह जी। जी। और आज इनके यहाँ गन्ने की बुआई हो रही है। तो कौन सी प्रजाति की बुआई हो रही है, कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी खाद डाल रहे हैं, तो इसी पे मैं इनसे पूछ लेता हूँ परविंदर सिंह जी से ही। तो परविंदर जी, ये कुछ खाद रंग बिरंगी लग रही है, कौन सी खाद है? ये सर डाया है। अच्छा, डाया जी, है। डाया में जैसे एमओपी जो डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। जी तो ये सर। कलर्ड वाली कौन है? ये सर रिजेंट है सर। अच्छा, जी, रीजेंट है। जी फिप्रोनिल है सर। पिपरोनिल, जी, जी तो इसी में फिप्रोनिल। मिला देते हैं। जी, इसी में मिला देते हैं सर। तो ये जो आपकी बुआई हो रही देख रहे हैं, इधर खेत आप बो भी चुका है, तो जी ये सर। इसका क्षेत्रफल पूरा कितना होगा? बड़ा काफी खेत है। जी, ये सर लमसम 3.5 एकड़ के लमसम साढ़े होगा। तीन एकड़ है। जी सर, जी, तो जी। कौन सी गन्ने की आप बुआई कर रहे हैं? ये सर 14,201 है जी। 14-200 ये कैसी लगी? बाकी किसान भी इसको काफी शरद काल के लिए पसंद कर रहे हैं, आपको कैसी लगी? बहुत सर अच्छी लगी, हमने कई किसानों से भी चर्चा करी, बहुत ही बढ़िया लगी। अच्छा। और किसानों ने इसकी बड़ी तारीफ करी है, गिरता भी नहीं है सर और अच्छा। मजबूत गन्ना है, रोग रहित है सर। अच्छा। जी, जी। और कोई रेड राट की इसमें कोई शिकायत कोई नहीं है। शिकायत नहीं जी, है। जी, जी। अच्छा, विगत हाँ। वर्ष में आपने इसको लगाया था क्या? जी सर, लगाया था, थोड़ा कम था बीज, तो अच्छा। कम ही लगा पाए थे। अब बीज बढ़ा है तो थोड़ा अब तो बढ़ा विगत लिया। वर्ष जैसे आपने बीज के लिए काटा विगत वर्ष वाला प्लाट अभी, जी सर। तो अनुमान के अनुसार कितना निकला होगा उसमें एकड़ में? जी सर, मान लीजिए 400 कुंटल हम 400 मानते हैं। कुंतल निकल जा रहा है। जी, जी सर। अगर और अच्छा हो तो 500-600 भी निकल सकता है? जी सर, बिल्कुल। निकल सकता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कुछ कृषक कहते हैं कि नहीं और भी निकल सकता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल निकल सकता अच्छा, है सर। जी, तो जी। ये 3.5 एकड़ है, तो एकड़ के हिसाब से कितना सीड पड़ जा रहा होगा? जी सर, हमारे तो ये 20 कुंटल या 22 कुंटल के हिसाब से ये एकड़ है। के हिसाब जी, से। जी, जी, है। इसकी पोरी थोड़ा नज़दीक, इसका कुछ फ़ायदा मिल रहा? जी सर, वो जितनी गाँठ पास में है जी उतने ही वो अंकुरित ज़्यादा होते हैं। अंकुरित ज़्यादा होते हैं। जी सर। इसमें कोई जब गन्ना खड़ा होगा, कोई अंकुरण की समस्या तो नहीं खड़े गन्ने में? नहीं सर, बहुत अच्छा मतलब ट्रेलिंग लेता है। टेलरिंग जी, अच्छा। कोई समस्या नहीं है जी। कई कृषक बंधुओं से जब बात करते हैं तो ये जानकारी उन्होंने दिया कि इसकी पेड़ी बहुत अच्छी होती है। जी सर, पेड़ी और हमने मतलब कुछ आदमियों से हमको भी जानकारी मिली कि बवारी और पेड़ी में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता बहुत है। बड़ा अंतर नहीं है। जी, जी। और अगर पेड़ी जिसकी अच्छी हो जाती है तो एक तरीके से पेड़ी बोनस क्रॉप है। जी, जी, जी। यानी आप हाँ। उसमें खेत की जो हाँ जी, तैयारी हाँ या जी। जो जी, बुआई में सीड वगैरह लगता है, जी सर, तो वो जी। बचत हो जी जाती सर, है। वो लाभदायक मतलब उस गन्ने को लाभदायक माना है। जाएगा जी। तो कितना गन्ना, 3.5 एकड़ तो आप अभी बो रहे हैं, जी और सर। कितना बोना है? हाँ, इस समय तो सर हमारे पास ये 3.5 एकड़ ही है अच्छा। और फिर आगे बोया जाएगा इसके बसंत बाद। कालीन में कौन सी प्रजाति का चयन करेंगे बुआई में? उस समय सर जैसे 15,023 है और तेरह दो सौ पैंतीस 13,235 है हाँ, सर, इस उधर के लिए तरीके बसंत के लिए ठीक है। से। जी सर। अगर थोड़ा लेट भी बुआई करनी हो नवंबर में, जी तब सर। भी वो ठीक है कि जी, वहाँ जी, पे जी। अंकुरित हो जाएँ जी। और उधर फरवरी में बढ़ना शुरू जी, जी करें। सर, जी, बिल्कुल जी, 15,023 आप कितना भी लेट लगा सकते हो जी, जाता जी। है, बढ़िया वो है जी। तो गेहूँ की कटाई के बाद भी अच्छा गेहूँ की हो कटाई जाता के है। बाद भी सर हो जाता है। तो इसमें अगली बार कितना काटेंगे, जो बुआई कर रहे हैं आप? अब ये तो सर हम सेवा के ऊपर पूरा निर्भर करेगा, हमें लगता है 400 तो हम काटने ही काटेंगे 400 इससे कम ज़रूर जी। काटेंगे, जी तो सर। हेक्टेयर में करीब-करीब वही 1000-1200 कुंतल जी, हो गया, तो अच्छा 1012। उपज माना जाता है। जी सर। और देखिए आपके खेत के बगल में कोई अच्छा गन्ना खड़ा भी हुआ है, जो हमारे कोई जी कृषक सर, महोदय ने। हमारे परिवारी की हैं ये भी। अच्छा, आपके परिवार के जी, ही जी, हैं? हमारे परिवार की हैं सर, अच्छा, हमारे अच्छा। चाचा ताऊ के लड़के हैं ये लोग। अच्छा, अच्छा। जी, जी, यही वाला गन्ना उनके खेत में खड़ा सर। अच्छा, यही वाला गन्ना उनके खेत में खड़ा है, सही कह रहे हैं आप। जी, जी। तो देखिए ये बुआई हो रही थी, अभी मैं आपको दिखा रहा था। और ख़ास तौर से इस शरद काल में मैं जब अधिकतम जो हमारे कृषक बंधु हैं उनसे बात करते हैं, तो वो सीओएल के 14,201 की ही बात कर रहे हैं। जी, जी, जी सर, जी, जी। जी। जी, तो 14,201 गन्ना जी, जी। मतलब और भी सर बहुत किसानों ने इसके बारे में अच्छा हमको बताया जी, कि जी। सबसे बढ़िया गन्ना यही ही वैरायटी हमें लगी। हाँ, और अच्छी बात है देखिए, यहाँ जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं इस क्षेत्र में, अपने घर जो है बिल्कुल खेत में ही बना रखे हैं। जी, ये जी सर। आपको कोठियाँ नज़र आती होंगी। जी, जी, जी। ये देखिए, तो जी, ये जी। यहीं पे खेत भी है और यहाँ घर भी बना हुआ है। तो यहाँ अधिकांशतः देखिए आमने-सामने अगर आपको दिख रहे होंगे तो खेतों में ही कोठियाँ बनी हुई हैं। और जो हमारे कृषक बंधु हैं, बड़े-बड़े कृषक हैं। और टोटल कितना गन्ना होगा आपके पास, हमारे पास परिवार जी में? हमारे पास अपना जी वही 11-12 एकड़ गन्ना अपना 11-12 होता है। एकड़ जी गन्ना है। सर। तो उसमें कौन-सी प्रजातियाँ हैं? उसमें सर कुछ 18 है जी। अच्छा। पूरा कुछ नाम उसका भूल गए हैं, जैसे 18 हाँ, उसको सीओ 0118। सीजी 118 है जी सर। हाँ, और 35 है जी, 13,235। 13,235 भी जी है, सर, जी, अच्छा। जी, जी।
तो जो नई प्रजातियां हैं लगभग हैं, जी जी क्योंकि सर। 38 समाप्ति की लगभग समाप्ति हो गई है। हाँ सर, 38 भी हमारे पास 2 एकड़ पेड़ी खड़ी है, अच्छा तो उसमें हमने ट्राइकोडर्मा इसका टी-स्टेंस का डाला था 2 बार सर। अच्छा अच्छा तो पेड़ी में कोई हमारी उसमें रोक नहीं है इस बार। अच्छा। जी। तो इसमें एकड़ के हिसाब से कितनी खाद डाल रहे हैं? इसमें सर 2 बोरी इसकी डाया की डाल रहे हैं जी, जी। और 10 किलो फिप्रोनिल डाल रहे हैं अच्छा, एकड़ में। पिपरोनिल ला रहे हैं। जी सर। पोटाश वगैरह का प्रयोग? पोटाश का सर करते हैं। तो देखिए ये जो बोया गन्ना आपको दिख रहा है COL के 14201 है, 3.5 एकड़ का प्लाट है। तो बाकी हमारे कृषक बंधु देखें कि COL के 14201 की ही धूम मची हुई है, क्यों सिंह जी साहब? सर, बहुत बहुत ज्यादा जी। जब लमसम जितने भी किसानों से पूछा है, जी जी, तो उन्होंने 100% 14-201 की ही तारीफ 100% करी है। कहे हाँ, मगर ये सर है जे इसी माह मतलब इसी शरद के लिए, शरद के लिए है क्योंकि सर। शरद के लिए अच्छी है ये। जी जी सर। और फिर उधर प्रजातियों का चयन दूसरा कर लेंगे। जी तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो है प्रजाति के अनुसार भी मैनेजमेंट करें जी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल सर, उसको किस बिल्कुल। समय पे बोया जाए किस समय और को उसमें बोया क्या जाए, खाद उर्वरक दिया जाए क्या दिया जाए और जी। उसकी बुआई भी कैसे की जाए। कैसे जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल भी सर, है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक प्रजाति ऐसा नहीं है कि वो हर समय उपज अच्छी दे जाती है। जी जी सर। कोई शरद में अच्छा उत्पादन देती है, कोई बसंत में देती है। जी और देखिए ये बुआई हो रही है, सामने आप देख रहे हैं। ये देखिए बुआई हो रही है। अच्छा, खेत की तैयारी कैसे किया? खेत की तैयारी हाँ, सर। ये खेत की तैयारी आपने कैसे की? काफी अच्छी दिख रही है। जी जी, खेत की तैयारी सर हमने इस बार पैड़ा जलाने की अनुमति नहीं थी सरकार की तरफ से। अच्छा, पैरा जलाने की जी अनुमति जी नहीं थी, इसमें जी, धान था खेत में? धान था सर इसमें, तो हमने पैड़ा नहीं जलाया है। अच्छा इसमें हमने 3-4 हैरों मार के उसके बाद में मिट्टी पलटने वाला एक डेस्क प्लो आता है जी। अच्छा, मिट्टी पलटने जी वाला। जी, उसको पलट के सर फिर कई दिन ये पड़ा रहा श्रावण लगने के बाद में, जी जी, तो ये पैड़ा सड़ गया नीचे इसके जी। और कितने दिन में पैरा सड़ गया होगा? पैड़ा सर कम से कम भी ये 5-6-7 दिन में सड़ तो गया था बहुत जी। जल्दी सड़ गया। जी जी, सड़ गया देखिए था। 5-6 दिन में ही ये बुआई के लायक हो गया, इसमें जी धान जी था। जी जी और आप जो हमारे कृषक बंधु हैं कह रहे हैं कि पुआल जलाने की अनुमति नहीं है जी जी कानूनन। जी जी तो इन्होंने देखिए इसी में पूरा सड़ा दिया और 1 हफ्ते में ही ये देखिए बुआई भी कर दे रहे हैं। जी जी जी। तो और हमारे अन्य कृषक देखें कि किस तरीके से क्या तरीका अपनाया सड़ाने का आपने? ये सर कोई नहीं, बस इसको 5-6 हमने हैरों करी हैं, अच्छा, और एक डेस्क प्लो मिट्टी पलटने वाला होता है जी, वो गहरी जुताई करनी गहरी चाहिए गन्ने के जुताई, लिए। जी, उसको हमने पलट दिया, फिर कुछ दिन से पड़ा रहा और ऊपर से पाटा लगा के, अच्छा, तो बस फिर सर एक एक टेलर मारा है, अच्छा। और एक इसमें वो क्या नाम उसको रोटावेटर। रूटावेटर मारा हाँ, सर। रोटावेटर। जी जी देखिए तो किस तरीके से खेत की तैयारी करें और गहरी जुताई बहुत ज़रूरी है, जी सर। क्योंकि गेहूँ वगैरह में तो जड़ें गहरी नहीं जाती हैं, लेकिन गन्ने में गहरी जाती हैं। ये देखिए गन्ने की बुआई कर रहे हैं भाई, और इधर ये गन्ना कट भी रहा है और ये ट्राली में भरा भी हुआ। तो ट्राली से ही आप इसको सीधे-सीधे गिराते जाते हैं। सीधे सीधे सर, ऐसे छोटी ट्रालियों से घुमा घुमा के ग्राउंड में, तो देखिए अभी तक मैं आपको ये बुआई दिखा रहा था COL के 14201 की। बहुत अच्छा लगा परविंदर सिंह जी। और अभी जब गन्ना जम जाएगा तो फिर टाइम टू टाइम आपसे पूछेंगे इसमें आपने क्या क्या किया। ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद एक अच्छी बुआई दिखाने के लिए और अच्छी प्रजाति की। ठीक है सर, ठीक है, आपसे समय समय में मिलते रहेंगे। बड़ा धन्यवाद धन्यवाद। आपका।